ऋषिवर, क्या मैं वो फूल प्राप्त कर सकता हूँ? पुत्र, जैसे कि मैंने उस दुष्ट जादूगरनी से कहा था, वो फूल केवल पूर्णिमा की रात को ही खिलता है। तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कल पूर्णिमा की रात है, परंतु उस फूल को तोड़ते समय तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? बनवारी उस फूल की तरफ बढ़ने लगता है। बनवारी उस फूल के पास पहुंचता है। हे दिव्य फूल, आज मुझे किसी की सहायता करने के लिए तुम्हें तोड़ना पड़ रहा है। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें नहीं तोड़ रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कहकर बनवारी उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो फूल तोड़ लेता है, वहाँ धुआं फैलने लगता है। बनवारी लोहार एक दिन दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। वो वन में मार्ग से जा रहा था। तभी उसे फलों से लदा हुआ एक पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, कितने रसीले फल हैं। कुछ फल तोड़ लेता हूँ, घर ले जाता हूँ। बिंदिया भी ये फल देखकर खुश हो जाएगी। बनवारी जैसे ही फल तोड़ने के लिए जमीन पर पत्थर उठाने के लिए झुकता है, तभी उसे पेड़ के नीचे खून के छींटे जमीन पर दिखाई दिए। अरे ये क्या? यहाँ ये खून के छींटे कैसे पड़े हैं? कहीं किसी जानवर की शिकार तो नहीं हुई होगी? पर यहाँ किसी जानवर के पंजों के निशान तो दिख नहीं रहे। क्या होगा फिर? बनवारी विचार कर ही रहा था कि उसे किसी के धीरे से बोलने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर बनवारी डर जाता है और भागकर अपने गांव चला आता है। वो अपने घर आता है, तब उसकी पत्नी, अरे क्या हुआ? ऐसे भागकर क्यों आ रहे हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे भूत नहीं देखा, पर वन में किसी का खून गिरा हुआ था और किसी की आवाजें भी आ रही थी। वो सब देखकर मैं डर गया और भाग गया। अगले दिन बनवारी लोहार अपने घर के आंगन में बैठकर तपती आग में लोहे को डाल रहा था। तब उसकी पत्नी आकर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों बेकार में उस लोहे को आग में तपा रहे हैं? अरे लोहे की कोई वस्तु बना रहा हूँ तो उसे तपाना आवश्यक है। हाँ हाँ, वो मैं जानती हूँ, पर आप कोई वस्तु बनाकर क्या करेंगे? कोई आता तो है नहीं वस्तु खरीदने। हाँ, पर ये वस्तुएं बनाना मेरा काम है। दोनों बात कर रहे थे कि वहाँ एक लकड़हारा आता है। बनवारी लोहार तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही बनवारी लोहार हूँ। कहिए, क्या बनवाना है आपको? अरे मैं एक लकड़हारा हूँ, मुझे 2 कुल्हाड़ियाँ बनवानी है। ठीक है, आप 3 दिन के बाद आइए। आपको आपके 2 कुल्हाड़ियाँ तैयार मिलेंगी। ऐसी धार वाली कुल्हाड़ियाँ बनाऊंगा कि एक बार में ही लकड़ी कट जाएगी। अरे वाह, ऐसा हुआ तो अच्छा ही है। मुझे भी तेज धार वाली कुल्हाड़ी ही चाहिए। बस एक बार और काम तमाम। बनवारी खुश होकर काम पर लग जाता है। देखा तुम, अभी मुझे बोल रही थी ना कि क्यों लोहा आग में तपा रहे हो। देखो, काम कब कहाँ मिल जाए पता नहीं चलता। अरे इतने खुश क्यों हो रहे हो? सिर्फ 2 कुल्हाड़ियाँ बनाने का काम मिला है, इतना क्या कमा लोगे इसमें? मैंने तो कितनी बार कहा है कि छोड़ दो ये काम और कहीं किसी खेत में मजदूरी करने चले जाओ, पर तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। नहीं, मैं अपना ये काम कभी नहीं छोड़ूंगा। बनवारी 3 दिन बड़ी मेहनत करके 2 अच्छी सी कुल्हाड़ियाँ बना लेता है। वो उस लकड़हारे के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, पर लकड़हारा नहीं आता। क्या हुआ? लकड़हारा नहीं आया? नहीं, उसी की राह देख रहा हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं।
फिर भी वो लकड़हारा नहीं आता। बनवारी को बहुत चिंता होने लगती है। फिर क्या हुआ, नहीं आया वो लकड़हारा? हाँ, अभी तक नहीं आया है। अरे इसीलिए तो मैं आपसे कहती रहती हूँ कि कोई अगर कुछ बनवाने के लिए आए तो उनसे पहले ही पैसे ले लिया कीजिए, पर आपको तो मेरी कोई बात माननी ही नहीं होती। अब मुझे क्या पता था कि वो कुल्हाड़ियाँ बनवाने को कहकर लौटेगा ही नहीं। पर अगर पहले ही उससे थोड़े पैसे ले लेते तो तुम्हारी मेहनत के पैसे तो तुम्हें मिलते। अब क्या करोगे? एक तो पहले से घर में इतनी तंगी है, खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ प्रबंध हो जाएगा। कहाँ से और कैसे हो जाएगा प्रबंध? अरे पहले ही साहूकार का इतना कर्जा है हम पर। तुम्हारी माँ की बीमारी के इलाज के लिए कितना कर्जा लिया था तुमने। ये घर भी तो गिरवी रखा है, माँ तो बची नहीं और हम पर इतना कर्जा हो गया है। तो मैं क्या करता? माँ को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता? इतना इलाज करने के बाद भी माँ नहीं बच पाई, इसका पहले ही दुख है मुझे। दुख तो मुझे भी है, पर जो समस्या है उसका हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। कब तक तुम ऐसे ग्राहकों की प्रतीक्षा करते रहोगे? बिंदिया गुस्सा होकर घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही एक एक करके 8 दिन बीत जाते हैं, फिर भी लकड़हारे का कोई अता पता नहीं होता। एक दिन, बिंदिया, मुझे नहीं लगता वो लकड़हारा अब आएगा। लगता है उसने मेरे साथ मजाक किया है। अब मैं ही उसे ढूंढने जाता हूँ। कहाँ जाओगे उसे ढूंढने? देखता हूँ, अगर गांव में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वन में कहीं मिलेगा ही। लकड़हारा है, लकड़ियाँ तोड़ने वन में ही जाता होगा। ऐसा कहकर बनवारी वो दोनों कुल्हाड़ियाँ उठाता है और लकड़हारे को ढूंढने जाता है। पर गांव में ढूंढने के बाद उसे उसका एक दोस्त मिलता है। अरे बनवारी, तुम आज यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए? और तुम्हारे हाथ में ये कुल्हाड़ियाँ क्यों? तुम तो लोहार हो, या फिर कहीं लकड़ियाँ तोड़ने का काम शुरू किया है क्या तुमने आजकल? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपना लोहार का काम ही करता हूँ। वो तो एक लकड़हारा आया था, उस दिन कह रहा था कि अच्छी धार वाली 2 कुल्हाड़ियाँ बनाकर चाहिए। मैंने उसे 3 दिन बाद आने को कहा। अब 15 दिन बीत गए हैं, अब तक वो नहीं आया है। उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, अरे तुम भी कितने भोले हो। उसका नाम वाम कुछ पूछा कि नहीं? ऐसे भी नहीं लिए होंगे और ऐसे ही कुल्हाड़ियाँ बना दी। गलती हो गई। तुम बताओ, तुमने ऐसे लकड़हारे को देखा है कहीं? नहीं, हमारे गांव तो ऐसा कोई बेईमान लकड़हारा नहीं है। शायद किसी और गांव का होगा। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। चलो दूसरे गांव जाकर देखता हूँ। बनवारी अब वन के मार्ग से जाने लगता है। बहुत देर चलने के बाद बनवारी को एक आवाज सुनाई देती है। कोई मदद करो, मदद करो। बनवारी के पीछे ही एक बुढ़िया धीरे धीरे चल रही होती है। बेटा, जरा मेरी मदद तो करो। हाँ माताजी, अभी आया। बनवारी बुढ़िया के पास जाता है। माताजी, आपके पैरों से तो खून बह रहे हैं। हाँ बेटा, कई दिनों से इस वन से बाहर जाने का प्रयास कर रही हूँ। चलते चलते पैरों में इतने कांटे चुभ गए हैं कि अब चलना भी मुश्किल हो गया है। भूखी भी हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपके पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। हाँ बेटा, ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं बच पाऊंगी। नहीं नहीं माताजी, ऐसा मत कहिए। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अपने घर। आप वहाँ आराम से रह सकती हैं। अरे बेटा, तुम तो अपने किसी काम से जा रहे थे ना, फिर तुम्हारे काम का क्या होगा? मेरा काम बाद में भी हो सकता है माताजी, पर अभी आपका स्वस्थ होना ज्यादा आवश्यक है। बनवारी बुढ़िया को अपने कंधे पर बिठाकर अपने घर ले आता है। ये क्या? आप किस बुढ़िया को लेकर आए हैं? वो सब हम बाद में देखते हैं। पहले मैं वैद्य जी को बुला कर लेकर आता हूँ। बनवारी वैद्य जी को बुलाकर ले आता है। वैद्य जी बुढ़िया को औषधि देते हैं। उसके पैरों के घाव को स्वच्छ करके
उस पर लेप लगाते हैं और बाकी का लेप बनवारी को देकर रोज बुढ़िया के पैरों पर लगाने को कहते हैं। बिंदिया, थोड़े चावल और दाल पकाकर माता जी के लिए खिचड़ी बना दो। ये कई दिनों से भूखी है। खिचड़ी खाएंगी तो आराम मिलेगा इन्हें। हाँ हाँ बनाती हूँ ना, पर आप जरा दाल चावल तो लेकर आइए। घर में तो कुछ भी नहीं है, ये पता है ना आपको। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। फिर बनवारी अपने एक दोस्त के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त। आओ आओ बनवारी। हरिया, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बताओ, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? हरिया, मुझे थोड़े चावल और दाल चाहिए थे। एक बूढ़ी माता जी है, उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, और तुम्हें तो मेरी हालत पता है, घर में कुछ भी नहीं बचा है। हाँ हाँ ले जाओ, बड़े बूढ़ों की तो सहायता करनी ही चाहिए। हरिया बनवारी को थोड़े चावल और दाल दे देता है। बनवारी उसे घर ले आता है और बिंदिया उसकी खिचड़ी बनाकर बुढ़िया को खिलाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। बनवारी कभी हरिया से तो कभी किसी और से दाल चावल मांगकर लाता है और बुढ़िया को खिलाता है। एक दिन, बनवारी बेटा, तुम तो मेरी बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो। नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बुजुर्गों की सेवा करना तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। तुम्हारी बात सही है, परंतु तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे। ऐसे ही मुझे अपने घर ले आए और अब तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर मेरा कितना ध्यान रख रहे हो। मुझे अब लग रहा है कि मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। माता जी, आप ऐसा विचार मत कीजिए। जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती और ठीक से चलने नहीं लगती, तब तक आप यही रहेंगी। परंतु बेटा, तुम्हारा काम भी तो ठीक से नहीं चल रहा है। तुम कब तक मेरे लिए लोगों से ऐसे दाल चावल मांगते रहोगे? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण कोई इतना लाचार हो रहा है। लाचारी का क्या है माता जी, मेरा काम तो कब से बंद ही है। जैसे तैसे घर चल रहा था। आपके कारण अब हमें भी थोड़ा खाना नसीब हो रहा है। फिर भी बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अब स्वस्थ हो गई हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारी पत्नी को भी मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। परंतु माता जी, अभी आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। फिर इस अवस्था में आप कहाँ जाएंगी? बेटा, मैं ऐसे ही चल नहीं सकती। मुझे चलने के लिए एक विशेष औषधि की आवश्यकता है। तुम्हारे वैद्य जी की औषधि से मैं स्वस्थ हो गई हूँ, परंतु मेरे पैरों में चलने की शक्ति उस विशेष औषधि से ही आएगी। अच्छा, फिर आप मुझे बताइए कि वो विशेष औषधि कहाँ मिलेगी। मैं वो औषधि लेकर आता हूँ। वो औषधि एक दिव्य फूल का रस है। उस दिव्य फूल का वो रस पीने के बाद मेरे पैरों की गई हुई शक्ति मुझे फिर से प्राप्त हो सकती है। तो वो फूल कहाँ मिलेगा, वो मुझे बताइए। मैं वहाँ जाकर वो फूल तोड़ कर लाता हूँ। वन के पश्चिम दिशा में एक ऋषि का बहुत बड़ा आश्रम है। उनके आश्रम के पास एक बगीचा है। उस बगीचे में वो फूल खिलता है। मुझे उस फूल के विषय में इतना ही पता है, बाकी कुछ तो मैं भी नहीं जानती। परंतु माता जी, उस फूल के रस से ही आपके पैर ठीक हो जाएंगे, ये आपको कैसे पता है? ये सब तुम्हें बाद में पता चल जाएगा बेटे। ये एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी कहानी है। जब तुम वो फूल लेने जाओगे तब तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं वो फूल आपके लिए लेकर आता हूँ। बेटा, उस फूल को प्राप्त करते समय तुम्हारे प्राण जाने का खतरा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तुम अपने प्राण संकट में डालो। प्राणों के संकट का क्या है माता जी? कभी कभी तो लगता है कि इस तरह से जीने से अच्छा तो मर जाना ही है। बनवारी बुढ़िया के लिए वो फूल लेने जाने लगता है। तब, आप कहाँ जा रहे हैं?
मैं वन में जा रहा हूँ माता जी के लिए वो दिव्य फूल प्राप्त करने। परंतु उन्होंने आपसे कहा था ना कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने मायके चली जाओ। बनवारी वन में चला जाता है। वो जाते समय लकड़हारे की बनवाई हुई दोनों कुल्हाड़ियां भी साथ ले जाता है। रात हो जाती है और अब तो अंधेरा हो गया है और ये वन भी बहुत घना है। रात के अंधेरे में अगर कोई जानवर आ गया तो मुझे खा जाएगा। आज की रात मैं यहीं कहीं सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाता हूँ। सुबह सूरज उगने के बाद आगे चला जाऊंगा। बनवारी वहीं एक सुरक्षित जगह देखकर रुक जाता है। दोनों कुल्हाड़ियां बाजू में रखकर वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर के बाद वहां 2 डाकू आते हैं। वो देखो, वहाँ कोई सोया है। हाँ, लगता है गहरी नींद में है। चलो देखते हैं उसके पास क्या है। दोनों डाकू बनवारी के पास आते हैं। बनवारी गहरी नींद में सो रहा है, इसकी तसल्ली करके दोनों उसकी पोटली को उठाने लगते हैं। हरिया ने घर से खाना लिया था जिसे उसने पोटली में रखा था। जैसे ही दोनों उस पोटली को उठाकर जाने लगते हैं, तभी बनवारी की आंख खुलती है और वो दोनों कुल्हाड़ियां उठाकर दोनों डाकुओं के हाथ काट देता है। अरे ये क्या कर दिया इसने? इस लोहार ने तो हमारे हाथ ही काट दिए। बनवारी उस डाकू का चेहरा ठीक से देखता है। तब तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले मेरे पास कुल्हाड़ियां बनाने आए थे, लकड़हारे बनकर। हाँ, मैं वही हूँ। हम दोनों को चोरी करने के लिए कुल्हाड़ियों की जरूरत थी। मैं डाकू बनकर आता तो तुम मुझे कुल्हाड़ी बनाकर नहीं देते, इसलिए मैं लकड़हारा बनकर आया था। पर फिर तुम कुल्हाड़ियां लेने आए क्यों नहीं? हाँ, जिस दिन हम कुल्हाड़ी लेने आने वाले थे उसी दिन हमें पता चला कि कुछ सिपाही हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए हम इस वन में ही छुपे हुए थे। अच्छा, तो ये बात है। देखा, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तुमने जिस बुरे काम के लिए ये कुल्हाड़ियां बनवाई थी, उन्हीं कुल्हाड़ियों ने तुम्हारे हाथ काट दिए हैं। आज तक इतने लोगों को लुटा है, कई लोगों को जख्मी किया है, पर फिर भी कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी हमसे उलझने की, और तुमने तो हमारे हाथ ही काट दिए। अच्छा, तो उस दिन मुझे पेड़ के नीचे जो खून दिखाई दिया था वो किसी प्रवासी का था जिसे तुम लोगों ने लूटा था। अच्छा हुआ कि मैं ये कुल्हाड़ियां अपने साथ लेकर आया था। अब तुम कभी किसी को लूट नहीं सकते। दोनों डाकुओं का खून बहने लगता है और कुछ देर में वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। सुबह हो जाती है। बनवारी अब ऋषि के आश्रम जाने लगता है। तभी उसे एक सिपाही आकर मिलता है। तुम प्रवासी हो? हाँ, मैं एक ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। तुमने यहाँ कहीं 2 डाकू देखे हैं? उन दोनों डाकुओं को पकड़ने के लिए हमने दिन रात एक कर दिए हैं। वो देखिए, वहाँ पड़े हैं वो दोनों डाकू। सिपाही बनवारी के किए हुए इशारे की तरफ देखता है। दोनों डाकू बेहोश पड़े हुए थे और उनके कटे हुए हाथ भी वहीं पड़े हुए थे। ये क्या? इनकी ऐसी हालत किसने की? वो रात को मैं यहीं सोया था। बनवारी सिपाही को सब बताता है। अच्छा हुआ, तुम्हारे कारण आज ये दोनों डाकू पकड़े जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सिपाही अपने कुछ साथियों को बुलाता है और उन दोनों डाकुओं को पकड़कर ले जाता है। बनवारी आगे चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे ऋषिवर का आश्रम दिखाई देता है। बनवारी ऋषि के पास आता है और प्रणाम ऋषिवर। क्या समस्या है पुत्र? ऋषिवर, मैंने सुना है कि आपके बगीचे में एक दिव्य फूल खिलता है। उसका रस बहुत औषधि है। मुझे वो फूल चाहिए ऋषिवर। इसका अर्थ है कि वो तुम्हारे पास है। वो कौन ऋषिवर? वही जिसने तुम्हें वो फूल लेने के लिए भेजा है। आपको उस बूढ़ी माता जी के बारे में पता है ऋषिवर?
वो बूढ़ी नहीं है पुत्र, वो मेरे श्राप के कारण बूढ़ी बनी है। आपके श्राप के कारण ऋषिवर? पर उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। वो तुम्हें अपने बारे में सत्य नहीं बताएगी पुत्र। वो बुढ़िया नहीं, एक जादूगरनी है। ऋषि बनवारी को आप बीती सुनाने लगते हैं। एक दिन ऋषि यज्ञ करने बैठे। वो अपनी आंखें बंद करके यज्ञ में आहुति दे रहे थे। तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है। पाखंडी ऋषि कहीं का, बड़ा आया यज्ञ करने वाला। अभी इसके यज्ञ को बंद करती हूँ। ऐसा कहकर जादूगरनी अपना जादू करने लगती है। जब भी ऋषि यज्ञ में आहुति देने लगते हैं, तब जादूगरनी के जादू से वो आहुति कभी मांस के टुकड़ों में बदल जाती है तो कभी मिट्टी में। कुछ देर जादूगरनी ऐसा ही जादू करके ऋषि को बहुत परेशान करती है। ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। दोस्त जादूगरनी, तूने मेरे यज्ञ को नष्ट किया है। तू क्यों मेरी आहुति को ऐसे बदल रही है? तुझे पता नहीं है कि एक ऋषि के लिए मांस के टुकड़ों को स्पर्श करना कितना बड़ा पाप होता है? और तू तो मेरे हाथों से वो मांस के टुकड़े मेरे ही पवित्र यज्ञ में डाल रही थी। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने पहले भी तुम्हारे जैसे कई ऋषि देखे हैं जो सिर्फ पाखंडी होते हैं। यज्ञ के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। असल में तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं होती। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं पाखंडी हूँ? तो ठीक है, अब तू देख मेरी शक्ति। ऐसा कहकर ऋषिवर अपने हाथ में कमंडल का जल लेते हैं और कुछ मंत्र बोलकर वो पानी जादूगरनी के शरीर पर फेंकते हैं। उनके ऐसा करते ही जादूगरनी अचानक से एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और उसके पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं रहती। ये क्या कर दिया तुमने? मुझे बूढ़ी बना दिया। अब मैं क्या करूंगी? अब तुम्हें पता चला कि हर ऋषि या साधु पाखंडी नहीं होता। तुम अब ऐसे ही बूढ़ी बनकर रहोगी। तुम्हें बहुत अहंकार था ना अपनी जादू पर। मैंने तुम्हारी सारी जादुई शक्ति छीन ली है। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे समझ आ गया है कि अपनी शक्तियों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम अब ऐसे ही रहोगी। यदि तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ पुनः वापस मिल गई तो तुम उनका अनुचित उपयोग करोगी। नहीं नहीं महाराज, मैं वचन देती हूँ, मैं कभी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करूँगी। आप कृपया मुझे मेरे वास्तविक रूप में आ जाने का वरदान दीजिए। नहीं, अब तुम्हें तुम्हारे वास्तव रूप में ले आना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर कौन मुझे अपने वास्तविक रूप में ला सकता है ऋषिवर? मेरे बागीचे में एक दिव्य फूल खिलता है। जब तुम उस फूल का रस ग्रहण करोगी तब तुम अपने वास्तव रूप में आ जाओगी और तुम्हारे पैरों में शक्ति भी। ठीक है, बताइए वो फूल कहाँ है? मैं अभी उसे तोड़ लेती हूँ। नहीं, तुम अभी उसे नहीं तोड़ सकती। वो फूल केवल पूर्णिमा की रात को ही खिलता है। पूर्णिमा में चांद के प्रकाश से उसमें औषधि तैयार होती है, परंतु उस फूल को तोड़ने वालों को मृत्यु आने की संभावना होती है। अब तुम खुद ही निर्णय लो कि तुम्हें ऐसे ही बूढ़ी बनकर रहना है या मृत्यु को प्राप्त होना है। बूढ़ी जादूगरनी ये सुनकर सुन्न हो जाती है और आश्रम से बाहर चलने लगती है। उस दिन वो जादूगरनी अपनी मृत्यु के भय से यहाँ से चली गई, परंतु जब तुमने उसकी सहायता की तब उसने अपनी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए तुमसे आधा सत्य कहा। ऋषिवर, क्या मैं वो फूल प्राप्त कर सकता हूँ? पुत्र, जैसे कि मैंने उस दुष्ट जादूगरनी से कहा था, वो फूल केवल पूर्णिमा की रात को ही खिलता है। तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
कल पूर्णिमा की रात है, परंतु उस फूल को तोड़ते समय तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? ऋषिवर, मैं एक बहुत साधारण गरीब लोहार हूँ। चाहकर भी अपना और अपनी पत्नी का पेट नहीं भर सकता। उस दिन जब मैं बूढ़ी माता जी को घर ले गया, तब उनके लिए ही सही परंतु गांव के कुछ लोगों ने हमारी सहायता की। उनके लिए जो दाल चावल दिए, उनमें मुझे और मेरी पत्नी को भी भोजन प्राप्त हुआ। इसलिए उनकी हर संभव सहायता करना मेरा कर्तव्य है। यदि मुझे मृत्यु भी आ गई तो कोई दुख नहीं है। आपसे केवल एक विनती है, यदि मुझे मृत्यु आ गई तो आप उस फूल को उस बुढ़िया तक पहुंचा देना। तुम सच में सज्जन हो। उस दुष्ट जादूगरनी के विषय में सब जानने के बाद भी तुम उसकी इतनी सहायता कर रहे हो, वो भी अपने प्राणों पर उदार होकर। मेरे जीने का वैसे भी कोई अर्थ नहीं है ऋषिवर। यदि आपकी सहायता करते हुए मृत्यु आ गई तो मुझे मंजूर है। ठीक है, तुम आज की रात यहीं रुको, फिर कल चांद के उगने के बाद वो फूल खिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा। मेरी ओर से तुम्हारी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ। बनवारी उस रात वहीं रुक जाता है। अगली रात ऋषि और बनवारी चांद के उगने का इंतजार करने लगते हैं। रात होने के बाद आसमान में चांद दिखने लगता है। चांद की रोशनी पूरे बगीचे में फैल जाती है और एक सुंदर सुगंध के साथ वो दिव्य फूल खिल जाता है। उस फूल से रोशनी आ रही थी। पुत्र, ये वही फूल है। इससे अब रोशनी, अर्थ है कि इसमें वो औषधि तैयार हो गई है। ठीक है ऋषिवर, फूल को तोड़ने जाता हूँ। ऋषि आश्रम में आकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगते हैं। बनवारी उस फूल की तरफ बढ़ने लगता है। बनवारी उस फूल के पास पहुंचता है। हे दिव्य फूल, आज मुझे किसी की सहायता करने के लिए तुम्हें तोड़ना पड़ रहा है। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें नहीं तोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कहकर बनवारी उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो फूल तोड़ लेता है, वहाँ धुआं फैलने लगता है। उस धुएं की वजह से बनवारी का दम घुटने लगता है। बनवारी को लगता है कि वो अब मर ही जाएगा, लेकिन तभी वो धुआं गायब हो जाता है। बनवारी को अच्छा लगने लगता है और वो भागकर ऋषि के पास जाता है। ऋषिवर, देखिए मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपके इस मंत्र ने मुझे मरने से बचाया है। नहीं पुत्र, तुम्हें मैंने नहीं बचाया है। वास्तव में मैंने कोई मंत्र जाप किया ही नहीं है। मतलब मैं मंत्र जाप करने बैठ ही रहा था, परंतु मेरी मंत्र की जपमाला ही मुझे नहीं मिल रही थी। बिना उस जपमाला के मैं किसी भी मंत्र का पठन नहीं करता हूँ। अच्छा, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं बच कैसे गया? तभी उस फूल से रोशनी निकलने लगी और आवाज आई। तुम अपने ही कारण बचे हो लोहार। तुमने मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु किसी की सहायता के लिए तोड़ा है। तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरे के विषय में विचार किया है। ये बात तुम्हारे परोपकारी होने का संकेत देती है। इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। यदि कोई अपने स्वार्थ के लिए मुझे तोड़ता तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती। पुत्र, अब तुम शीघ्र ये फूल लेकर जाओ। बनवारी ऋषि से आशीर्वाद लेकर अपने घर जाता है। उसे सकुशल घर आया देख बिंदिया और बुढ़िया बहुत खुश होती हैं। बनवारी बुढ़िया के हाथ में फूल देता है। माता जी, अब आप इस दिव्य फूल का रस पी लीजिए। बुढ़िया दिव्य फूल का रस पी लेती है। जैसे ही वो उस फूल का रस पी लेती है, वो फिर से जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। फिर बनवारी, तुमने मेरे लिए आज जो किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। मुझे अपनी गलतियों का बोध हो गया है। अब मेरा जाने का समय आ गया है, परंतु जाने से पहले
मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देकर जाना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी बनाई हुई लोहे की किसी भी वस्तु की तरफ लोग आकर्षित हो जाएंगे और तुमसे वो वस्तु खरीद लेंगे। जादूगरनी जादू करती है और बनवारी के हाथों के आसपास रंग बिरंगी किरणें फैल जाती हैं। कुछ क्षण के बाद वो किरणें लुप्त हो जाती हैं। अब तुम्हारे जादुई हाथों से तुम कुछ भी बना सकते हो। जादूगरनी चली जाती है। तभी बनवारी के घर वो सिपाही आता है जो उसे वन में मिला था। वो सिपाही आकर बनवारी को बहुत सारे रुपए देकर जाता है जो उसे डाकू को पकड़ने के लिए सरकार की तरफ से इनाम के तौर पर मिले थे। बुढ़िया की मदद करते हुए बनवारी का जीवन संवर जाता है और एक गरीब लोहार धनवान बन जाता है।